हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि भारत बॉन्ड क्या है और इसके बाद हम इसका टोटली एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, भारत बॉन्ड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम है जो कि एडेलविस एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एडेलविस एएमसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये क्यों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो देखिए, अभी फिलहाल की सिचुएशन को लेके गवर्नमेंट क्या चाहता है कि जो भी ट्रिपल रेटेड गवर्नमेंट कंपनीज है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, तो इसको चलाने के लिए कुछ तो पैसों की ज़रूरत है। तो ये फंड पब्लिक से लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक से लेना चाहता है। इसकी वजह से ये स्कीम लॉन्च किया है जो कि आपको बॉन्ड दे के आपसे कुछ पैसा लेगा। तो ये इसका सेकेंड ट्रांच है, मतलब ये अभी पहली बार भी निकल चुका है और ये भी दूसरी बार चल रहा है जो कि 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक चलेगा। तो इसका पहला ट्रांच जो कि निकला था दिसंबर ऑफ 2019 को निकला था, जो कि 29 ऑफ दिसंबर को शुरू हुआ था। और इस बार वो जो सेकेंड ट्रांच अभी चल रहा है 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये प्लान कर रही है कि ये इस सेकेंड ट्रांच के द्वारा 14,000 करोड़ यानी 14,000 करोड़ रुपीस पब्लिक से रेज करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि पहले बॉन्ड और शेयर के बीच अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि शेयर्स के केस में तो आपको वहाँ पे उस कंपनी का थोड़ा सा ओनरशिप मिल जाता है, जो कि आप सपोज मान के चलिए कि आपने एक यूनिट के शेयर खरीदा है, तो आपको वहाँ पे 1% का भी तो वहाँ पे 1 यूनिट का भी आपको ओनरशिप मिल गया। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनीज चाहते हैं तो हम उससे पैसे लें इन्वेस्टर से, लेकिन हम अपने कंपनी का ओनरशिप नहीं देंगे। इस वजह से क्या हुआ कि बॉन्ड का एक स्कीम लॉन्च हुआ जिसके द्वारा क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी चाहता है कि मैं अपना ओनरशिप प्रोवाइड ना करूँ, तो उस केस में वो आपको बॉन्ड देता है और आपसे पैसा लेता है और उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो सभी बॉन्ड का मैच्योरिटी कुछ न कुछ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, जैसे कि 2 साल, 1 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। इस तरह से इस बॉन्ड का भी मैच्योरिटी पीरियड है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हम पहले बात करेंगे भारत बॉन्ड ईटीएफ और एफओएफ क्या है और आप यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे टारगेट मैच्योरिटी बॉन्ड ईटीएफ क्या है। तो इसके बाद हम फंड डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। फिर आता है आप कितना पैसा मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर रिस्क प्रोफाइल। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत फंड ईटीएफ और एफएफ होता क्या है। तो जैसे कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में ही बात कर ली है कि भारत बॉन्ड ईटीएफ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट अपने ट्रिपल रेटेड कंपनी के बॉन्ड्स बेच के उस कंपनी के लिए कुछ पैसा इन्वेस्टर से लेना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली ईटीएफ जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ये एक्सचेंज में, जैसे कि हमारा एक्सचेंज हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, तो यहाँ पे ट्रेड होगा, यानी आप जब चाहें वहाँ पे खरीद सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम होता है ईटीएफ। तो यहाँ पे ये जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, तो यहाँ पे क्या कौन कौन से फैक्टर को ये रिप्लिकेट करेगा, जो कि सीपीएसई से, यानी फाइनेंशियल हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, और आपका हो गया पब्लिक सेक्टर यूनिट एंटरप्राइजेस भी हो गया। इस सब को रेप्लिकेट करेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अभी इसका मैच्योरिटी 2 सीरीज में आएगा। तो इसका पहला मैच्योरिटी जो कि है शॉर्ट टर्म के लिए अप्रैल 2025 को, 2025 को इसका 25 अप्रैल को इसका मैच्योरिटी पहला वाला है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए अप्रैल 2031 को, जो कि अप्रैल 2031 को इसका मैच्योरिटी है। तो इसका एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर पीरियड अभी जुलाई 14 से लेके जुलाई 17 तक चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसका ये जो एनएफओ है यानी न्यू फंड ऑफर का पीरियड, इसमें 25% सब्सक्रिप्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया, जैसे कि हम लोग हो गए। फिर आगे 75% रिजर्व है अदर कैटेगरी फॉर इन्वेस्टर्स, यानी जो कि कुछ अब आगे आपको मैं बताऊंगा, कुछ हो गए हमारा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये अपना पैसा 75% उनके लिए रिजर्व है। तो देखिए, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर सपोज आपके पास डीमैट अकाउंट है या
डीमैट अकाउंट है, जो भी ब्रोकर हो गया आपका, मान लीजिए जेरोधा के पास भी है, ऑक्सटॉक्स के पास भी है, फाइव पैसा है, तो जो भी ब्रोकर के द्वारा आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं भी है तो भी आप अगर चाहे तो म्यूचुअल फंड के द्वारा अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि है एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड। अभी हम बात कर लेते हैं टारगेट मैच्योरिटी बॉन्ड क्या है। तो देखिए टारगेट मैच्योरिटी, जैसे कि मैंने आपको ये पहले बताया कि इसका टारगेट जो कि है, एक हो गया शॉर्ट टर्म के लिए अप्रैल ऑफ 2025 और लॉन्ग टर्म के लिए हो गया अप्रैल 2031। तो यहाँ इस तरह से जैसे भी अगर आपने मान के चलिए कि आपने अप्रैल 2025 के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है वहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में, तो आपका वो तभी मैच्योर हो जाएगा और ये ETF भी उस समय ही मैच्योर होगा। और इस तरह से ही 2031 का भी इसका मैच्योरिटी पीरियड 2031 को है। तो फंड डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा 0.0005%, जो कि बहुत कम है। और फंड मैनेज करने के लिए जो चार्ज दिया जाता है उसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें क्या है। अगर आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो यहाँ पे आप 1000 से लेके मैक्सिमम 2 लाख तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट फंड्स के कैटेगरी में जाते हैं या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के केस में भी आते हैं, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 2 लाख से लेके 1 रुपीज़ के मल्टीप्लाई के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आपको 1000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो एग्जिट लोड 0.1% है। अगर आप अपने डिपॉजिट करने इन्वेस्टमेंट के 30 दिन के अंदर ही अपना पैसा रिडीम कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जिट लोड 0.1% का देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो ये हो गया कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी आपका पैसा कौन कौन से कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो देखिए पहले हो गया हमारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और फिर आ गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इस तरह से बहुत सारे कंपनी से, तो इन सारे कंपनी के ट्रिपल रेटेड बॉन्ड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अभी हम बात कर लेते हैं रिस्क प्रोफाइल। तो देखिए मेनली इस फंड में रिस्क प्रोफाइल 3 टाइप्स के रिस्क है। तो मैं आपको एक एक बता देता हूँ। तो एक तो हो गया आपका रिस्क प्रोफाइल क्रेडिट रिस्क, फिर हो गया प्राइस रिस्क, फिर हो गया लिक्विडिटी रिस्क। तो देखिए क्रेडिट रिस्क क्या होता है। आपने पैसा इन्वेस्ट कर लिया और आपका फंड मैनेजर ने क्या किया, कुछ लो रेटेड कंपनी के बॉन्ड को खरीद लिया। वहाँ पे आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको अगर आपका वो जो बॉन्ड कल सुबह आपका बॉन्ड अगर वो कंपनी बंद हो जाता है तो आपका बॉन्ड डिफॉल्ट हो जाएगा या बैंकरप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लॉस ही होगा। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट रिस्क क्या है। तो देखिए क्रेडिट रिस्क में होता क्या है कि अगर आप मान के चलिए प्राइस रिस्क। तो प्राइस रिस्क क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कल को ज़्यादा हो जाता है तो आपका बॉन्ड का प्राइस, एग्जिस्टिंग बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से आपका लॉस ही होगा। और फिर आता है लिक्विडिटी ये होता है कि अगर आपने लो रेटेड बॉन्ड खरीद दिया और मार्केट में उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा और यहाँ पे कोई भी नहीं खरीदेगा वो बॉन्ड को। तो ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा के रखा है, ये है भारत बॉन्ड ETF का, और ये आप देख सकते हैं जो कि भारत बॉन्ड FOF यानी फंड ऑफ फंड। जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है ये इस फंड ऑफ फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में आता है फंड ऑफ फंड। ये फंड ऑफ फंड क्या करेगा, इस पैसे को आपसे पैसा लेगा और इसे ETF में इन्वेस्ट करेगा और उसमें से उसको ही रिप्लिकेट करेगा। उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा आपको मिलेगा और जो भी लॉस होगा वो आपको शो होगा।